अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग 9th क्लास का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि मैं अभी जो ये वीडियोस बना रहा हूँ वो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से बना रहा हूँ। तो जो 9th क्लास के इस साल वाले बच्चे हैं उनके लिए ये है कि 4.4 जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है आपके सिलेबस में से, जो अभी कट ऑफ हो गई है। तो जब हम प्री 9 वालों के लिए बनाना शुरू करेंगे वीडियोस दोबारा से, तो फिर हम वो वाली वीडियोस भी ऐड कर देंगे 4.4 की। तो अभी जो आप 9th के वाले से काम कर रहे हैं तो स्मार्ट सिलेबस के वाले से जो 4.4 है वो ख़त्म हो गई है। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन है वो कुछ कम हुए हैं। 4 और 5 वाला क्वेश्चन जो है वो निकल गया है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेरे ख्याल में 6 वाला पार्ट था शायद, वो जो है वो नहीं है अभी। तो अभी हम जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। ये हमारे पास है 4x³ + 18x² - 12x। तो इन सब में से हम लोग जो है वो एक तो 2 कामन ले लेते हैं, दूसरा हम x को कामन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो इधर बचेगा 2 और साथ एक x हमने चूँकि बाहर ले लिया तो इधर बच जाएगा x का स्क्वायर। इसी तरह 2 को करेंगे, 18 को करेंगे 2 पे डिवाइड, तो 2 9 12 18, यहाँ 9 आ जाएगा। और साथ एक x जो है वो हमने बाहर कामन ले लिया तो इधर एक x बच जाएगा। माइनस 2 को करें 12 को करेंगे 2 पे डिवाइड, तो आ जाएगा 2 6 बार 12, तो इधर बचेगा 6 और x जो है वो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि जो चीज़ आप कामन लेते हैं उसी के साथ अंदर वाली रकम को उसके साथ आपने डिवाइड करना होता है। तो जो आंसर आए वो यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास यही आंसर आ गया, मज़ीद हम इसको हल नहीं करेंगे, तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है वो है x³ + 64y³। तो यहाँ पे हम जो है वो फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास आएगा a³ + b³। और ये जो फार्मूला है वो इक्वल किसके होता है, a + b, फिर उसके बाद a का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे फिर माइनस आएगा, यानी -ab और +b का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले तो हम x³ को x³ यहाँ पे इस तरह लिख लिया, और 64 जो है वो 4 की पावर 3 होता है, तो हम यहाँ पे 4y और इसकी पावर 3 लिखते हैं। अब हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, यानी हमारे पास फर्स्ट वाली रकम अब a³ + b³ है, तो हम लिखेंगे a + b यानी x + 4y। उसके बाद जो है वो यहाँ पे a का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर। उसके बाद -ab है तो -x और 4y को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन प्लस b का स्क्वायर है तो यानी 4y का स्क्वायर। ये अगेन हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, x का स्क्वायर ही आ गया, यहाँ पे 4xy आ जाएगा, और 4 का जो स्क्वायर है वो 16 आएगा, और y का जो है वो y स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह जो है वो x की 3 y की 3 -8, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, यानी x y की इकट्ठी 3 लिख लेंगे, -8 की जगह पे हम लिख लेंगे 2 की पावर 3। यहाँ पे भी फार्मूला वही लगेगा जो ऊपर वाले, यानी a की 3 -b की 3 हो तो आता है a - b a स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है फिर यहाँ पे प्लस हो जाता है ab + b का स्क्वायर। यहाँ हम ओपन कर लेते हैं, पहले a - b आएगा यानी xy -2, फिर a का स्क्वायर यानी xy का स्क्वायर, उसके बाद प्लस ab यानी xy और साथ 2 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये अगेन हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा x² y², यहाँ पे 2xy और 2 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह जो हमारा 4 वाला पार्ट है, यहाँ पे -x² -23x एंड -60। तो इन सब से मैं माइनस जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे x² हो जाएगा, ये भी प्लस का 23 हो जाएगा और ये भी प्लस का 60 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आया। हमने ऐसे 2 अदर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 आए और प्लस और माइनस करने से 23। तो ये पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे, यानी 20 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाता है, और 20 और 3 को ऐड करें तो 23 आ जाता है। तो हम इस 23 को लिखेंगे प्लस का 20 और फिर प्लस का 3। अब हम जो है वो ये माइनस वैसे ही रहेगा, इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x + 20
इन दोनों से +3 कामन लेंगे तो आ जाएगा x, और 3 को 60 को डिवाइड करेंगे 3 पर तो यहाँ पे भी आ जाएगा 20। एक और बात यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे आए वही यहाँ पे आना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो x + 20 2 दफ़ा आ रहा है, यानी इसको दोबारा री कामन ले लेंगे। यहाँ से फिर हमारे पास आएगा x, यहाँ से +3, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम 5 वाला पार्ट करते हैं। 5 वाला भी बिल्कुल इसी तरह आपने करना है, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा। ऐसे दो अदर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस माइनस करने से 7। तो इसको आप कर लें, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, और 6 और 1 ऐड होकर क्या बन जाएगा 7। तो यहाँ पे हम जो है वो 7 को 6x + x लिख लिया। इन दोनों से 2x कामन लेंगे, इधर बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 3, प्लस इन दोनों में से कोई चीज़ कामन है यानी 1 कामन ले लेंगे, इधर भी x + 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे x + 3 जो है वो दोबारा कामन ले लेंगे, यानी री कामन, तो यहाँ से 2x और यहाँ से आ जाएगा +1। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो 5 वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जो है वो करने लगे हैं अपना जो 7 वाला पार्ट, क्योंकि 6 वाला तो स्किप हो गया, तो 7 वाला अभी हम करेंगे। इसमें हमने क्या करना है कि इसमें पहले तो हमने स्केयर कंप्लीट करना है। ये वाला जो स्केयर होता है a + b का स्केयर, इसमें क्या होता है कि a² + b² + 2ab है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि हमारा a² क्या है। तो x4 जो है वो पहला रुकन, यहाँ पहला जो a है वो बन सकता है। उसकी वजह ये है कि x4 है तो उसको हम लिखेंगे x² का स्केयर। अब दूसरा b² हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि 2 किसी का स्केयर नहीं है, तो फिर 9 को हम रखेंगे b², तो आ जाएगा 3 का स्केयर। अब हमारे पास a² + b² आ गया, तो आगे आना चाहिए 2ab, तो हम लिखेंगे +2, a हमारे पास क्या है x², और इसी तरह जो b है वो हमारे पास क्या है 3 है। अब चूँकि ये चीज़ हमें चाहिए थी तो ये हमने जमा की, तो हम अब ये माइनस भी करेंगे, यानी -2x² और 3 ये माइनस भी कर दी, और ये जो 2x² था हमारे पास वो भी हम लास्ट पर लिख देंगे। अब ये फार्मूला, ये नहीं आपने जो है वो कुछ भी करना। तो यहाँ पे हमारे पास x² का स्केयर अगेन वैसे रहने देंगे, +3 का स्केयर भी वैसे ही रहने देंगे। ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 6x²। यहाँ से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x², और ये आ जाएगा +2x²। अब ये जो इतना वो स्केयर कंप्लीट हो जाएगा, हम लिखेंगे a + b का स्केयर, यानी a आ गया x² + b आ गया 3, तो इसका बन गया स्केयर। उसके बाद ये जो 6x² है उसमें से 2 निकल गए तो माइनस का 4x² आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि x² + 3 का स्केयर वैसे लिख देंगे। यहाँ पे जो 4x² है इसको लिखेंगे 2x का स्केयर। तो यहाँ पे अब हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आएगा a² - b² = a + b, a - b। तो यहाँ पे ये a² है, माइनस ये b² है, तो हम एक दफ़ा प्लस लिख लेंगे, यानी x² + 3 + 2x। इसी तरह x² + 3 तो -2x। अब हम थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेते हैं, x² 2x को पहले लिख लेते हैं +3, और x² - 2x + 3। यहाँ पे ये जो फार्मूला ये वाला इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि ये a² - b², तो एक दफ़ा प्लस लिखेंगे दरमियान में, एक दफ़ा माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह हमारा जो 7 वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया।